अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असीब है और आप इस टाइम शान मिलत टीवी से मुझे देख रहे हैं, जो कि हमारा यूट्यूब का चैनल है। मैं एक जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ और आज क्योंकि सीएम पंजाब का फ़ैसला आ चुका है, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले थोड़ा-सा आपको 2 दिन पहले ले जाएँ, तो उसमें ये कि सीएम पंजाब का फ़ैसला हुआ था पार्लियामेंट में, और उधर जो था 179 वोट जो थे वो पीएमएलएन यानी कि पीडीएम ने हासिल किए थे, और 186 वोट जो थे वो परवेज़ इलाही साहब ने हासिल किए थे सीएम पंजाब की सीट के लिए। उसके बाद हमारे जो दोस्त मज़ारी साहब हैं, उनके पास कहीं से ख़त आता है अचानक से, और वो सबको पढ़ के सुनाते हैं, जिनमें 10 बंदों के नाम थे। उन्होंने 10 बंदों का नाम लिया और उनको फ़ारिग कर दिया कि आप लोग वोट नहीं डाल सकते। जिसके ऊपर राजा बसारत ने बोला कि हम क्या अपनी अपनी पार्टी के अपने लीडर को अपनी ये वोट्स नहीं डाल सकते। तो इसी से रिलेटेड आज कुछ टॉपिक हैं, जो आज कुछ सवालात हैं जो कि हम अपने बहुत काबिल दोस्त से डिस्कस करेंगे। तो जी रफ़सुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो खैर जो मुबारक। परवेज़ इलाही साहब जीते हैं जी, जी। अभी थोड़ी देर पहले। कुछ सवालात यहाँ उठते हैं, हर जिस इंसान के पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस इंसान के पास कॉमन सेंस है उसके पास ये सवाल उठते हैं, उठने चाहिए। जी, जी। जो न्यूट्रल है, जो इधर का है या उधर का है, उस सबके पास उठने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले एक फ़ैसला चैलेंज किया गया दोनों वकला की तरफ से, पीटीआई के और उधर से भी। काफ़ लीजिए। जी, कि ये फ़ैसला गैर आइनी था और बिल्कुल वो गैर आइनी फ़ैसला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि 186 वोट वाला जीत जाए और दूसरा हार जाए? 186 एक वाला हार हार गया जाए और और 169 जी, वाला जी, जी। जीत जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके बाद फ़ैसला आना था, 2 सवालात किए गए नून लीग के वकील से, जो जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। उन्हें टाइम दिया गया, जो टाइम उनको दिया गया सोचने का, उसके अंदर पीडीएम आके बोल देती है कि हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, इन लोगों को जब पता लगता है ना कि कोई चोर दरवाज़ा बचा नहीं है, हुँ, कोई और रास्ता नहीं है, राय फरार नहीं है, तो बिल्कुल। ये बायकॉट का ऐलान कर देते हैं। अब उन्हें पता था एक फैसला जो गैर आइनी है, हुँ, बच्चे-बच्चे को पता है कि 186 वाला ऑब्वियसली जीत गया है और 179 वाला हार चुका है। बिल्कुल। एकदम एक खत आता है और दरवाजे बंद है। जैसे कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने पूछा कि आपके पास खत आया कहाँ आया से? कहाँ से? तो उन्होंने कहा जी मुझे ये खत मौसूल हुआ है और मेरी खुद चौधरी शुजात हुसैन से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो 10 मेंबर हैं काफ लीग के, इन्हें आप रिजेक्ट कर दें। हुँ, तो राजब शारत ने काफी उनसे बहस की कि अगर हम अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकते तो फिर हम वोट दें किसे? ये फिर गैर उनका आईनी। बैठने का फ़ायदा नहीं है ना पार्लियामेंट में, फिर उनको जाहिर बात। चले जाना चाहिए, यहाँ आना ही नहीं लेकिन चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर आपको इस फैसले से कोई मसला है तो आप ऐसा करें कि मेरा फैसला चैलेंज कर दे। उनके कहने पे फैसला चैलेंज किया गया। जब उन्हें पता लगा कि ये बात कहीं और जाएगी तो उनके वकीलों के पास कोई सवालों के जवाब थे नहीं। बिल्कुल, एक गैर आईनी फैसला था, उसका यही नतीजा आना था। ऐसे ही है। जब उन्हें पता लगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कहा जी हम और जो बायकॉट करते इस हैं। सारे फ़साद की जड़ थे, ज़रदारी साहब, वो खुद भी दुबई पहुँच चुके हैं। वो क्यों चले गए हैं? वो उनको तो इस देखे टाइम रहना चाहिए था। द गाय हु क्रिएटेड द मेस, बिल्कुल। वो जनाब दुबई पहुंच गए। अब वो अक्सर काफी जर्नलिस्ट बड़े जो सीनियर कहते हैं कि वो हमजा को थोड़ा और घसीटना चाहते हैं पंजाब हुँ, में। कर करके मतलब उन्होंने जितना हो सकता था किया, बीच में से निकल गए। पीडीएम मौलाना साहब और ये पीपल पार्टी के और नून लीग जो ट्वीट कर रही है और बिल्कुल। ख्वाजा साद रफीक साहब, एक अजीब गलाजत भरी जुबान यूज की जा रही है, मतलब गालियां तक दी जा रही हैं और ट्रेंड चलाए जा रहे हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में। बिल्कुल। आपको तैयारी का टाइम दिया गया है, आप तैयारी करें, आए डिफेंड करें अपने केस को। आपको इस चीज़ की तो मालूमात बिल्कुल होगी कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि नाम ना लिए जाएँ, जिनका भी ज़िक्र करें। इस तरह ही एक ट्वीट से भी याद आया कि एक ट्वीट थी जिसमें मुझे पता नहीं वो बोलना चाहिए कि नहीं। जी, जी। वो ट्वीट ये थी कि बिलावल ज़रदारी साहब अपनी माँ के लिए अदालत में नहीं गए और आज अपनी सीट के लिए देखें, अदालतों में फिर रहे हैं। ऐसे कई वाकयात आपको मिले। खैर ये टॉपिक किसी और तरफ ये चला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल। पॉलिटिक्स है ना, तो इसमें परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब बन चुके हैं, अभी फैसला आ गया है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में तब्दीली के या बेहतरी के इम्कानात हैं? देखें, जहां तक बात है ना डिलीवर करने की कि वो क्या करते हैं, हुँ, उससे पहले एक चीज आती है, हुँ, क्या पीटीआई पंजाब की गवर्नमेंट लेने के बाद वफाकी गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी कि नहीं? क्या वो लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे कि नहीं?
डिलीवर करना तो एक बात का सवाल है। ऐसे ही पहला सवाल है कि क्या पता इमरान खान साहब कह दें कि भाई जी, क्योंकि जैसे परिजलाई साहब ने कहा था कि अगर वो मुझे इमरान खान साहब का फैसला होगा मुझे 1 मिनट में मंजूर है, अगर वो कहते हैं मैं 2 मिनट में असम्बलियां खत्म कर दूंगा, तोड़ दूंगा, पहला सवाल तो ये है कि असम्बलियां तोड़ते हैं कि नहीं। बिल्कुल। डिलीवर करना एक बात की बात है। अगर वो कहते हैं कि जैसे अभी शाह खान अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि हम अपना प्रॉपर टाइम जितना बनता है 17 अगस्त तक आई थिंक उन्होंने कहा था, हम तब तक जो इत्तेहादी जमात है हमारी हम नहीं छोड़ेंगे और हम ये हुकूमत करेंगे। तो वो देखते हैं अगर इस बात को लंबा घसीटना चाहते हैं तो आगे मतलब केपी में उनकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है, कश्मीर में है, गिलगित में है, तो हो सकता है यहाँ भी कुछ ना कुछ। मुझे इस तरह लग रहा है कि ये ना अब अपने 2 साल किसी तरह से पूरा करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से बॉयकॉट करके, ये करके, वो करके, कभी इलेक्शन स्टार्ट कर दी, कभी क्या, ये सिर्फ अब चाह रहे हैं कि 2 साल पूरे हो जाएं, बेइज्जती से बच जाएं। मेरा ऐसा लगता है। ऐसा ही है। अब ये कहते हैं हमसे मुश्किल फैसले कराएंगे, फिर हमें बीच मंझार के छोड़ दिया गया। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा टाइम दें, हम IMF से डील करें, मुल्क के जो खजाने हैं कुछ भी गिरवी रखवा कर थोड़ा पैसा लेकर आए, अवाम को थोड़ा रिलीफ दें। कल को वोट लेने जाना है ना, किस नाम से वोट लेने जाए कि 148 से पेट्रोल हमने 230 कर दिया, हम पे क्या एहसान किया। देखे अवाम पूछेगी ना, गैस पे आपने 400% टैक्स लगा दिए, पेट्रोल, डीजल, चीनी, घी, दालें, ईच एंड एवरीथिंग। सर हम लोग घर में 2 बंदे हैं, बिजली की प्राइस इस तरह ऊपर चली गई है कि जो 8,000 वाला बिल था वो 15-16 हजार रुपये आता है, सैलरीज वहीं की वहीं है। ये है मसला। अब उन्हें चाहिए टाइम, बिल्कुल इस मामले को ड्रैग करें, पैसे लेकर आए, डील करें और अवाम के लिए ना थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाएं कि हम यहाँ से बच सकते हैं। बिल्कुल, या इस जरिए से हो सकता है मैं कोई वोट दे दे। अब अगर इनको अभी ही गवर्नमेंट से हटा दिया जाता है, जो वफाकी गवर्नमेंट है जो कि अरवाद से शुरू होती है और ये 12 साइड पे खत्म हो जाती है, जो ऐसे ही है PM साहब है जी, तो वो अब क्या करेंगे? अगर इस वक्त उन्हें हटा दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अवाम में जाकर कुछ कोई सीटें जीत सकते हैं। या तीसरा सवाल नहीं है, अभी जब भी कोई भी पार्टी जीतती है और उसने उनके कारकुन उनसे ज़्यादा शायद खुश होते हैं और वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे आके जंग एक तरह से शुरू हो जाती है, कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाते हैं। जी। अभी जब ये CM की सीट हमजा साहब जीते हैं तो कीबोर्ड वॉरियर्स आ चुके थे ट्विटर पे भी और वो काफ़ी उन्होंने बोला है। तो अब जब हार गए हैं तो इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, इनके कारकुनान का? देखिए कारकुनान का रद्द-ए-अमल वही है जो पार्टी लीडरान एक तरफ से इशारा करते हैं। बिल्कुल, आप मरियम साहिबा के ट्वीट्स पढ़ लें, बिलावल जरदारी साहब के पढ़ लें, ख्वाजा साद रफीक साहब के पढ़ लें और जितने भी इनके जो बड़े लीडर्स हैं उनके ट्वीट आप पढ़ लें, बस उससे आपको अंदाजा हो जाएगा वो गलाजत भरी जुबान यूज की जा रही है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में। यही बेंच यानी 5 रुकनी बेंच ने PM को घर भेजा, लेकिन इनको नहीं अभी मसला इनके लिए बेस्ट यही कि जी अदालत खुली और आइन के मुताबिक फैसला हुआ। अदालत है वो दुनिया की बेस्ट अदालत है और उन्होंने सबसे अच्छे फैसले कर लेकिन अभी इनको क्या था कि एक CM को हटाने के लिए फुल बेंच चाहिए हमें, यानी 17 या 15-17 जजेस को पूरे मुल्क से इकट्ठा किया जाए, जिसको शायद उसके घर वाले भी एक्सेप्ट ना करते हो कि CM है। अंदाजा लगाए ना, उसके लिए फुल बेंच इकट्ठा हो और वो फैसला करे। सर क्या तुक बनती है, अब उस पर जाहिर बात है वो फिर इसी तरह के ट्रेंड चलाएगी। अभी खाकान अब्बासी साहब को साहब जैसे कि हम दोनों सुन रहे थे तो उन्होंने बोला कि अदलिया ने पार्लियामान के फैसलों की बेइज्जती कर दी है। मतलब अब वो दिन आ गए हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अदालत से ज्यादा ऊपर चली गई है। क्या जी देखें चल रहा है सब कुछ। देखें जब इमरान खान साहब को हटाया गया था तो वो भी फैसला जो है ना पार्लियामेंट में ही हुआ था। कासिम सूरी साहब ने कहा था कि यहाँ मैंने खुद वो लेटर पढ़ा है, यहाँ बैरूनी साजिश है, तो मैं इसको डिस्क्वालीफाई करता हूं, मैं इसको नहीं मानता और मैं ये असेंबली अभी के अभी तोड़ता हूं। और ऐसा हुआ था, भी उन्होंने दे दिया और ऐसा ही हीरो गए। ऐसा ही था ना, ये फैसला पार्लियामान में होना चाहिए था। ऐसा ही है। तो सर आप पार्लियामान का फैसला अदालत लेकर क्यों गए थे? आप पार्लियामान का फैसला मानना था ना, अच्छा सवाल मान लेते, लेकिन नहीं, तब अपने मफाद में था तो ठीक है, अब अपने मफाद में नहीं है तो नहीं जी, हम पार्लियामान का फैसला मानते हैं और अदलिया का फैसला नहीं मानते। पॉइंट टू बी नोटेड नाजरीन, यह सवाल अच्छा था इनका, इसका जवाब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ढूंढने। नहीं, इसका जवाब नहीं मिल सकता, जाहिर सी बात है, वो उनके फेवर में था तो ठीक था, नहीं है फेवर में तो। अब सवाल आता है मरियम नवाज पे, वो ये कि मरियम नवाज जब इमरान खान एज अ PM ख़त्म हुए थे तो उन्होंने बोला कि ये इदारों के खिलाफ बंदा बोलता है और काफ़ी इस तरह की बातें। अब जबकि खुद ये हार चुकी हैं, अपनी पार्टी हार चुकी है, तो अब जब अदालतों के खिलाफ बोल रही हैं तो अब इनको शर्म नहीं आ रही होगी? देखें, शर्म उनको मगर नहीं आती, वो एक
बिल्कुल। क्या ज़बरदस्त शेर यहाँ मौके फिक्स होता है। देखिए उस दिन उन्होंने बात की थी कि एक जो फिक्स बेंच है, यानी पूरा बेंच जो है ना इसे फिक्स करार दिया कि जैसे मैच फिक्सिंग होती है ऐसे बेंच फिक्सिंग होती है। ये उनके अल्फाज हैं, कल शाम के उनके अल्फाज है कि बेंच फिक्सिंग होती है और उनमें से ऐसे जजेस को लाया जाता है जो एंटी पीएमएलएन है। इसका तो ये मतलब है कि ये तो कल को फौज के खिलाफ भी बोल सकते हैं। सर ये वही लोग हैं जिन्होंने कोर्ट पे हमला किया था। बिल्कुल। आप ये ना भूला करें ना, मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग होती है, बिल्कुल। यानी ये वही बेंच है जिसने पीएम को भेजा था, तब ठीक था, लेकिन सीएम को भेजा तो ये बेंच फिक्सिंग है। ये इस तरह के अक्सर यहाँ चलता रहता है। आज का आखिरी सवाल, दोस्त मजारी साहब जो हैं वो अब क्या करेंगे? क्योंकि सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि वो हो सकता है बैरून मुल्क चले जाएं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि कासिम सूरी और इन्होंने एक तरह से अपनी अपनी पार्टीज के लिए ही फैसला किया है, चाहे वो एक ने इंसाफ में किया और एक ने गैर इंसाफी किया है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के लिए किया है। वो एज अ हीरो गए हैं, ये एज अ विलन गए हैं। अब ये किधर जाएंगे लोगों से बच के? विलन के तौर पे भी जाते ना तो ठीक था, ये एज अ जीरो गए हैं। बिल्कुल। 2 दफा अदालत ने बुलाया, कौन की किताबों में लिखे जाएंगे ये? देख नहीं, मुर्रिखीन तो आपको फिर नहीं जाने देगी ना, आपके बच्चे मुंह नहीं दिखाएंगे फिर किसी को। ऐसे ही है। अदालत ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या आप पेश हो ना, वो जनाब नहीं आए। चाहे आपने कैसा भी फैसला किया, आप कम से कम आप आए ना, डिफेंड करें, ठीक है। आपने खुद क्या आपने कहा था कि अगर आपको मेरे फैसले से मसला है तो आप जाएं, मेरा फैसला चैलेंज कर दें। ऐसे ही आपके वकील साहब आ रहे हैं और उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, आपको अटॉर्नी जनरल आपकी जब बात करें, सर जब आपकी तैयारी नहीं है उसे फारिग करें, खुद आए बात करें, ऐसे ही कोई और वकील करें ना, तो वो अदालत आए। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो साहब चले जाएंगे। अब जहां भी जाएं, दिल से, जहन से, दिमाग से ये नहीं जा सकते। ऐसा ही है। आइन के मतलब 186 वाले को आपने उड़ा दिया जी, एक खत यूं लहरा दिया जी, ये मेरे पास खत है, और वो आया कहां से ये भी नहीं पता। और सर जी खत ऐसे नहीं आता ना, जब ये प्रॉपर रूल होता है। असेंबली के मेन दरवाजे बंद कर दिए हैं 3 घंटे पहले। सबसे पहली चीज ये नोट करने वाली, उस दिन मैं जब देख रहा था ना कि 3 घंटे फैसला लेट किया जा रहा है, वोटिंग नहीं कराई जा रही, तो मुझे 100% यकीन था, आप यकीन करें कि कुछ दाल में कुछ काला जरूर है। एकदम 7 बजे कहते हैं चलो जी आ जाओ वोटिंग करते हैं। यार क्या मतलब, क्या हो रही है सब? या तो कोई टास्क मारनी, अपनी क्रिकेट खेलनी है, या तो ये वेट कर रहे थे कि अवाम कम हो, थके लोग जाएं यहाँ से। उससे भी बड़ी एक चीज शायद खत नहीं था, उससे भी बड़ी एक चीज थी जी कि बाकायदा चौधरी शजात हुसैन साहब आए और बयान दें कि मैंने परवेज इलाही को नहीं जितवाना। ये हुआ 7 बजे, वोटिंग करवाने का टाइम था 4 बजे। 7 बजे उनका फैसला आया, दरवाजे बंद किए गए और वोट लहरा दिए, वो जी खत लहरा दिया। अच्छा, यानी 3 घंटे इस काम के लिए रोका था। यानी प्री प्लान एक चीज होती है ना, ये पहले से प्लान था। और दोस्त मजारी सब कहां जाएंगे? अवाम तो इनके कपड़े उतार देंगे। देखें फिर ये बड़ी रिजिलियंस वाली अवाम है, ये एक बार जाग जाए ना ये छोड़ती नहीं है। कासिम सूरी ने इतना अच्छा फैसला, मतलब कौम के हीरो हैं, उनके साथ अभी एक वाकया पीछे हो चुका है। जी जी जी, ये इस्लामाबाद में, मतलब इतना अच्छा फैसला करके अगर हो चुका है तो ये तो फैसला एक गैर आईनी, गैर कानूनी और बदमाशी से, बिल्कुल, कि मैं चौधरी साहब से मेरी बात हुई है और मुझे तो हंसी है कि चौधरी साहब की बात आपको समझ कैसे आई है? बिल्कुल, उनकी तो बात हमें नहीं आई तक समझ। चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि 30 साल से मैं इनके साथ हूं, मुझे ठीक से समझ नहीं आती। और वो कहते हैं मैंने 3 बार उनसे पूछा, सर आए ना जरा बात करें अदालत के सामने कि वो आपको कैसे बताते हैं। बिल्कुल, कहीं नहीं जा सकते जी, ये बस अवाम भूल जाएगी, लेकिन मोरिखीन याद रखेंगे। आप याद रखिएगा, बिल्कुल, ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की वीडियो देखने का, और इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इस तरह की अच्छे सवालात से भरी हुई, जो आप लोगों के दिमागों में सवाल उठते हैं उससे भरी हुई वीडियोस हम लाते रहेंगे। कोशिश होती है हमारी कि रिसर्च करके वीडियोस पहुंचाएं आप लोगों तक, ना कि ऐसे जो बात मुंह में आ रही है वो बोली जाए। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनुमा में लोगों में रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।